बॉलीवुड के असली मर्द सनी देओल ने जब भी स्क्रीन पर एंट्री मारी, दुश्मनों की हालत खराब हो गई। आज हम बात करेंगे उनकी उन टॉप 5 एक्शन फिल्मों की जिनसे उन्होंने इंडस्ट्री में एक धमाकेदार पहचान बनाई। स्टार्ट करेंगे नंबर 5 से और धीरे धीरे पहुंचेंगे उस फिल्म तक जिसने उन्हें बना दिया एक्शन का सुल्तान। तो तैयार हो जाइए 2.5 किलो के पंच और जोश से भरपूर सफर के लिए। नंबर 5। साल 1989 में आई फिल्म त्रिदेव ने सनी देओल के करियर को एक नया मोड़ दे दिया। इस मल्टी स्टारर फिल्म में भले ही कई बड़े सितारे थे, लेकिन जब सनी देओल स्क्रीन पर आए तो पूरा हॉल तालियों और सीटियों से गूंज उठा। इस फिल्म में उन्होंने निभाया था करण सक्सेना का किरदार, एक ईमानदार और गुस्सैल पुलिस अफसर जो अकेले ही करप्शन और क्राइम से भिड़ जाता है। सनी देओल की आंखों में आग थी, बॉडी लैंग्वेज में एक अलग ही रौब था और हर पंच में एक ऐसी ताकत थी कि लगता था जैसे स्क्रीन से बाहर निकलकर दुश्मनों को धर दबोचेंगे। फिल्म में उनका गुस्से से भरा चेहरा, वो गरजती आवाज और एक्शन सीन में जो एनर्जी उन्होंने डाली, उसने उन्हें एक अलग लीग में खड़ा कर दिया। उस दौर में जब एक्शन अक्सर ड्रामेटिक लगता था, सनी देओल का एक्शन रॉ और रियल लगा। उनका किरदार कोई सुपर हीरो नहीं था, लेकिन जो हिम्मत, जज्बा और पर्सनैलिटी उन्होंने करण सक्सेना में डाली, वो असली हीरो जैसी थी। हर एक सीन में उनका आत्मविश्वास झलकता था और जब वो माफिया के गुर्गों से भिड़ते हैं तो दर्शकों को भी अंदर से वो लड़ाई अपनी सी लगने लगती थी। त्रिदेव ने साबित कर दिया कि सनी देओल अब सिर्फ रोमांस या स्टाइल के लिए नहीं, बल्कि एक्शन की दुनिया में भी अपने झंडे गाड़ने आ चुके हैं। ये फिल्म एक तरह से ऐलान थी कि अब हिंदी सिनेमा में एक ऐसा हीरो आ गया है जो न्याय के लिए लड़ेगा, अकेला भिड़ेगा और जब वो घूंसा मारेगा तो सिनेमा हॉल हिल जाएगा। त्रिदेव ही वो मोड़ था जहां से सनी देओल का सफर एक एक्शन आइकन की ओर शुरू हुआ। नंबर 4। घायल। साल 1990 में रिलीज हुई घायल कोई आम फिल्म नहीं थी। ये उस दौर का एक इमोशनल विस्फोट था जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस फिल्म ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धूम नहीं मचाई, बल्कि एक नए किस्म के हीरो को जन्म दिया। ऐसा हीरो जो सिर्फ मारधाड़ नहीं करता, बल्कि अन्याय के खिलाफ आग बनकर उठ खड़ा होता है। सनी देओल का किरदार अजय मेहरा, एक साधारण नौजवान जो अपने बड़े भाई के खो जाने पर टूट जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके भाई को मारा गया है और इसके पीछे बड़े बड़े रसूखदार लोग हैं, तब वो टूटता नहीं, बदल जाता है। फिल्म में एक ऐसा मोड़ आता है जहां अजय पुलिस, कोर्ट और कानून से न्याय की उम्मीद छोड़ देता है और तब वो खुद ही न्याय का हथियार बन जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना दमदार था कि दर्शकों ने खुद को उस किरदार में देखना शुरू कर दिया। घायल के हर एक सीन में सनी देओल की परफॉर्मेंस ऐसी थी जैसे वो किरदार नहीं, खुद एक जिंदा सच हो। उनके एक एक डायलॉग्स आज भी गूंजते हैं, तारीख पे तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। ये लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं, उस वक्त आम जनता की भावना बन गई थी। फिल्म में दिखाया गया गुस्सा, वो अकेले इंसान की लड़ाई जो पूरे सिस्टम से भिड़ जाता है, वो हर मिडिल क्लास आदमी की कहानी बन गई। यही वजह थी कि लोगों ने इस फिल्म को सिर आंखों पर बैठा लिया। एक्शन की बात करें तो सनी देओल के पंच, किक और चीखते हुए डायलॉग्स ने मानो पर्दे फाड़ दिए हों। लेकिन घायल सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं थी, ये एक इमोशनल रिवेंज ड्रामा थी जिसमें एक भाई का दर्द, इंसाफ की लड़ाई और समाज की कड़वी सच्चाई सब कुछ था। इस फिल्म के लिए सनी देओल को मिला नेशनल अवार्ड और फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड, जो इस बात का सबूत था कि उन्होंने सिर्फ एक किरदार नहीं निभाया, एक आइकॉन बना दिया। घायल ने सनी देओल की पहचान ही बदल दी। अब वो सिर्फ एक एक्टर नहीं, आवाज बन चुके थे, उस आम आदमी की आवाज जो चुप नहीं बैठता, जो अन्याय के खिलाफ अकेले खड़ा होता है। नंबर 3। बॉर्डर। 1997 में आई फिल्म बॉर्डर सिर्फ एक वॉर फिल्म नहीं थी, ये एक इमोशनल झटका था। एक ऐसा सिनेमैटिक तूफान जिसने देशभक्ति को फिर से पर्दे पर जिंदा कर दिया, और इस तूफान के केंद्र में थे सनी देओल। इस फिल्म में उन्होंने निभाया लेफ्टिनेंट धर्मवीर का किरदार, एक ऐसा सैनिक जो न सिर्फ बंदूक चलाता है, बल्कि हर भारतीय के दिल में जोश भर देता है। सनी देओल का अंदाज, उनका गुस्सा, उनका जुनून हर सीन में आग लगाता है। जब सनी देओल स्क्रीन पर आते हैं और कहते हैं, हम अमन चाहते हैं, मगर वतन के लिए जंग भी मंजूर है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई असली फौजी बोल रहा हो। ये डायलॉग सिर्फ शब्द नहीं थे, ये जज्बात थे जो सिनेमा हॉल की कुर्सियों से उठकर सीधे दिलों में उतरते थे। फिल्म के युद्ध दृश्य जितने भव्य थे, उतने ही सजीव थे सनी देओल की आंखों में छलकते दर्द और गर्व के पल। जब वह अपने साथियों की शहादत देखता है तो उसकी आंखें भीगती हैं और दर्शकों की भी। धर्मवीर का किरदार सिर्फ एक सैनिक नहीं था, वो एक प्रतीक था उन हजारों भारतीय जवानों का जो बिना सवाल किए सरहद पर अपनी जान
जान दे देते हैं। सनी देओल ने इस किरदार को सिर्फ निभाया नहीं, उसे जिया। फिल्म के एक एक फ्रेम में जो देश के लिए मर मिटने का जज्बा दिखाया गया, उसमें सनी देओल की मौजूदगी ने जान डाल दी। जब दुश्मन के टैंक सामने होते हैं और वो अपनी पूरी ताकत से ललकारते हैं तो सिनेमा हॉल में बैठे लोग सीट पकड़ लेते थे। बॉर्डर ने सनी देओल को सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक आइकन बना दिया, ऐसा आइकन जो देशभक्ति, बलिदान और साहस का चेहरा बन गया। आज भी जब टीवी पर बॉर्डर आती है तो लोग रिमोट नीचे रख देते हैं। क्यों? क्योंकि सनी देओल की आवाज, उनका तेवर और धर्मवीर का किरदार वो किसी देशभक्त के दिल को झकझोरने के लिए काफी है। नंबर 2, घातक। 1996 में आई सनी देओल की उन फिल्मों में से एक थी जिसने उनके क्रांतिकारी अंदाज को एक नई ऊंचाई दी। इस फिल्म में सनी देओल ने निभाया था काशी नाम का किरदार, एक आम इंसान लेकिन इरादों में फौलादी। वो एक ऐसा आदमी था जो ना सिस्टम से डरता है ना गुंडों से झुकता है। फिल्म की कहानी थी अत्याचार, भ्रष्टाचार और जुल्म के खिलाफ एक अकेले आदमी की लड़ाई। काशी का गुस्सा, उसका दर्द और उसकी आवाज सीधे दिल में उतरती है। जब वो कहता है, ये जो लोग हैं ना, ये जानवर हैं जानवर, तो थिएटर तालियों और सीटियों से गूंज उठता था। काशी की मासूमियत तब टूटती है जब उसका परिवार और मोहल्ला एक जालिम गुंडे के जुल्म का शिकार होता है, और तब वो बनता है एक क्रांतिकारी, ऐसा इंसान जो सच के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। इस रोल में सनी देओल ने सिर्फ एक्शन ही नहीं, इमोशन और जुनून को भी दिखाया। फिल्म के कुछ एक्शन सीन इतने पावरफुल थे कि दर्शकों ने कुर्सियां पकड़ ली थीं, और कोर्टरूम सीन वो तो आज भी सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है। सनी का स्टाइल, उसकी चीखती हुई आवाज और वो आग घातक को बना देती है एक यादगार क्लासिक। ये फिल्म ये भी दिखाती है कि जब आम आदमी का सब्र टूटता है तो वो बगावत कर बैठता है, और जब उस आम आदमी का नाम काशी हो और किरदार निभा रहे हों सनी देओल तो फिर रुकने का सवाल ही नहीं उठता। घातक सिर्फ एक फिल्म नहीं, वो एक चीख थी, एक सच्चाई जो आज भी उतनी ही कड़वी और जरूरी है। नंबर 1, गदर, एक प्रेम कथा। 2001 ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक जज्बा था, एक इमोशन था जिसने करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों को झकझोर दिया। तारा सिंह का किरदार ऐसा था जिसे देखकर लोग थिएटर में सीटों से खड़े होकर तालियां बजाने लगे थे। एक साधारण ट्रक ड्राइवर जो अपने प्यार के लिए सरहद पार कर जाता है। ये कहानी जितनी रोमांटिक थी उससे कहीं ज्यादा देशभक्ति से भरी हुई थी। फिल्म में सनी देओल का गुस्सा, दर्द और प्यार तीनों ही इतने जबरदस्त तरीके से उभर कर सामने आए कि उन्होंने तारा सिंह को एक लेजेंड बना दिया। जब वो अकेले पाकिस्तान की फौज से भिड़ जाते हैं तो हर सीन में सिनेमा हॉल तालियों से गूंज उठता था। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। ये डायलॉग जैसे ही सनी देओल की आवाज में गूंजता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो सीन जब तारा सिंह हैंडपंप उखाड़ लेता है, उसे देखकर पूरा हिंदुस्तान चीख पड़ा था। वो सीन आज भी भारतीय सिनेमा का सबसे आइकॉनिक मोमेंट माना जाता है। इस फिल्म में एक्शन और इमोशन का ऐसा मेल था जो बहुत कम फिल्मों में देखने को मिलता है। गदर ने बॉक्स ऑफिस पर जो तहलका मचाया, उसने साबित कर दिया कि सनी देओल सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक तूफान है जो जब स्क्रीन पर आता है तो सब कुछ हिला देता है। और फिर साल 2023 में जब गदर 2 आई तो उसी तारा सिंह की वापसी हुई, और वो भी पहले से ज्यादा उग्र, ज्यादा इमोशनल अंदाज में। दर्शकों को एक बार फिर वही जज्बा देखने को मिला जब तारा सिंह अपने बेटे के लिए दुश्मनों के दिल में घुस जाता है। पुरानी यादें ताज़ा हो गईं और सिनेमा हॉल फिर तालियों और सीटियां से गूंजने लगे। गदर 2 ने साबित कर दिया कि सनी देओल का करिश्मा आज भी बरकरार है। उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े और ये दिखा दिया कि देशभक्ति और इमोशन का तड़का आज भी दर्शकों को उतना ही पसंद है। और फिर आई जाट, सनी पाजी की लेटेस्ट फिल्म, जिसमें एक बार फिर उनका वही पुराना रौद्र रूप देखने को मिला। इस फिल्म में भी उन्होंने जोरदार एक्शन किया है, दमदार डायलॉग बोले हैं और हर एक फ्रेम में वही पुरानी सनी देओल वाली आग नजर आई है। जाट में उनका किरदार भले ही नया हो, लेकिन तेवर वही पुराने हैं, जो जुल्म नहीं सहता बल्कि जवाब देता है। ये फिल्म एक बार फिर दर्शकों को ये याद दिलाती है कि सनी पाजी जब स्क्रीन पर आते हैं तो सिर्फ एक्टिंग नहीं करते, वो फाड़ के रख देते हैं। चाहे गदर हो, गदर 2 या फिर जाट, हर बार सनी देओल ने दिखा दिया है कि वो सिर्फ एक्शन हीरो नहीं बल्कि इमोशंस और देशभक्ति के सबसे बड़े चेहरे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल ऋतु सिनेमा एक्सप्रेस को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सनी देओल की आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है, कमेंट में जरूर बताएं।